कैसे हैं आप सब? आशा करते होंगे आप बिल्कुल ठीक हैं। आज का जो मेरा वीडियो रहेगा इसमें पढ़ेंगे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। इनमें इनमें से सबसे अधिक ऊर्जा हमें किससे प्राप्त होती है? इनमें से हमें सबसे अधिक ऊर्जा जो प्राप्त होती है वो हमको आलू से मिलती है। आलू में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अच्छा, जिन लोगों को लग रहा होगा कि ये सर ये क्वेश्चन तो ग्रुप डी में पूछा गया, रेलवे का एग्जाम होता है उसमें पूछा गया था, तो मैं उनसे बता दूं कि अगर आपके सिलेबस में साइंस है तो साइंस से भाई क्वेश्चन उसी ग्रुप डी में पूछेंगे, वही आपके यूपी ट्रिपल मुख्य सेवका में पूछे जाएंगे। तो आपको लगता है कि क्वेश्चन अनइम्पोर्टेंट है, कोई बात नहीं है, आपको अच्छा लगे तो देखिए, नहीं तो आप स्वतंत्रता का आपके पास अधिकार है, आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन आपको लगता है कि 10-15 मिनट पढ़ने के बाद अगर कुछ इक्का दुक्का क्वेश्चन फंस जाते हैं तो आपको ऐसा बुरा नहीं लगना चाहिए। ठीक है, नहीं देखेंगे सुक्रोज का एक सामान्य नाम क्या है? सुक्रोज जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे शक्कर बोलते हैं, यानी कि शुद्ध चीनी, साधारण चीनी को हम सुक्रोज की संज्ञा देते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है? जो हमारा इंसुलिन होता है उसका स्राव कहाँ से होता है? जो इंसुलिन का स्राव होता है हमारी अग्न्याशय की जो हमारी अग्न्याशय में बीटा कोशिकाएं होती हैं, वहाँ से हमारा इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है। और इसी अगर इंसुलिन का स्राव जब बंद हो जाता है, कहने का मतलब है अग्न्याशय की बीटा कोशिकाओं से जब इंसुलिन नामक हार्मोन नहीं निकलता है तो रोगी पीड़ित हो जाता है। इससे मधुमेह या शुगर या डायबिटीज़ से पीड़ित हो जाता है। तो वहाँ पर क्या होता है, उसके इंसुलिन का स्रावण बंद हो जाता है अग्न्याशय की बीटा की कोशिकाओं से, तो इंसुलिन की वजह से तो वहाँ पर शुगर बीमारी हो जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हमारा इंसुलिन अग्न्याशय से स्रावित होता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन मानव शरीर के लिए ईंधन का कार्य करता है? मानव शरीर में कौन सा ईंधन काम करता है, यानी कि आपको ऊर्जा कौन देता है? अभी ऊपर बात किए हैं, तो ऊर्जा आपको कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। जो कार्बोहाइड्रेट होता है हमारा ऊर्जा का स्रोत होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा है, एंटी पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किसने किया था? यानी कि पोलियो का टीका किसने खोजा था? ये हमने पता नहीं कितनी बार बता चुका हूँ। जो हमारा ओपीवी होता है, यानी कि ओरल पोलियो वैक्सीन, इसे हम पोलियो का टीका बोलते हैं, उसका जो आविष्कार किया था हमारे जोनस ई साल्क साहब ने किया था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, यदि कोई मीठा रहित चपाती, यानी कि आप रोटी में मिठाई नहीं पड़ी, यानी कि चीनी नहीं पड़ी है, तो कुछ देर के बाद चबाएं तो एक विशिष्ट मीठे स्वाद का एहसास होता है। ऐसा क्यों? जैसे आपसे मैंने बताया कि आप सूखी रोटी खाइए, रोटी ले लीजिए और उसको आप मुंह में रख कर खाइए, कुछ देर बाद वो मीठी लगने लगती है। तो उसका कारण क्या होता है? उसका कारण क्या होता है, मुंह में जो कार्बोहाइड्रेट शक्कर में बदल जाती है, यानी कि आपके जो मुंह में कार्बोहाइड्रेट होती है, टायरिन एक एंजाइम होता है, वो कार्बोहाइड्रेट में बदल जाता है, तो आपका जो मुंह में मीठापन आता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, खुजलाने से खुजली में आराम मिलता है क्योंकि? जब आप खुजलाते हैं तो वहाँ पर आपको खुजलाने में थोड़ा आराम मिलता है, रिलैक्स मिलता है। तो उसका जो कारण होता है, उससे क्या होता है, इससे इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इससे कुछ स्नायु उत्तेजित होकर मस्तिष्क को एंटी हिस्टामिटिक रसायनों के उत्पादन बढ़ाने का निर्देश देता है। ये हमारे मस्तिष्क का काम होता है, जो एंटी हिस्टामिनिक हार्मोन होता है उसको श्रावण का काम करता है, इसलिए आपको अच्छा लगता है और आप खुजली थोड़ा रिलैक्स मिलता है। एक हमारा होता है एंटी हिस्टामेटिक एक हार्मोन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, गर्भाशय में बढ़ते भ्रूण की छवि देखने के लिए प्रयुक्त जन्म पूर्व तकनीकों को क्या कहते हैं? उसे हम अल्ट्रासाउंड कहते हैं। जब कोई महिला गर्भावस्था में होती है तो उसका अल्ट्रासाउंड किया जाता है, देखा जाता है कि भ्रूण में किसी प्रकार की कोई विक्षिप्ति तो नहीं है, किसी प्रकार का मिसकैरेज तो नहीं है, तो वहाँ पर अल्ट्रासाउंड प्रक्रिया की जाती है। अच्छा, ये बताइए, भ्रूण और गर्भ में क्या अंतर होता है? तो बता पाएगा कोई? तो मैं बता रहा हूँ कि भ्रूण जब महिला गर्भावस्था में होती है तो पहले माह से लेकर 3 माह तक जो समय होता है उसे हम भ्रूण बोलते हैं, और जब बच्चा 3 माह से 9 मंथ का हो जाता है तो उसे हम गर्भ की संज्ञा देते हैं। तो भ्रूण और गर्भ में डिफरेंस यही होता है एज के हिसाब से, यानी कि महीनों के हिसाब से। तो ऑप्शन नंबर इसका सही सी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, मिर्गी इनमें से किसकी बीमारी है? जो मिर्गी होती है वो किसकी बीमारी होती है? तो जो मिर्गी होती है वो हमारी तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। तो ऑप्शन नंबर
बी हमारा सही हो जाएगा। ये तंत्रिका तंत्र से हमारी मिर्गी रिलेटेड होती है। नेक्स्ट देखेंगे ह्यूमरस हड्डी कहाँ होती है। जो हमारी ह्यूमरस हड्डी होती है ये कहाँ होती है, ये आपकी बाह में ऊपरी भुजा में देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निमोनिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है। अगर किसी को निमोनिया हो जाता है तो उसके सबसे पहले यानी कि रिस्पायरेटरी सिस्टम यानी कि आपके लंग्स प्रभावित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। रिस्पायरेशन जो सिस्टम होता है, श्वसन तंत्र होता है, वो प्रभावित होता है। तो इसके जो राइट आंसर होगा हमारा फेफड़ा होगा, ये निमोनिया से प्रभावित हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है निम्न में से मानव के लिए सामान्य रक्तचाप कितना होता है, मैंने बता दिया है। तो कितना होता है 120 से 80 होता है। कितना है तो 120 से 80 होता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एड्रिनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन STH किसके द्वारा स्रावित होता है। तो ये हमारा जो स्रावित होता है वो हमारा पीयूष ग्रंथि जो पाई जाती है मस्तिष्क में, वहाँ पर स्रावित होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा पक्षी उड़ता नहीं, शुतुरमुर्ग नहीं उड़ता है। नेक्स्ट हमारा है मानव रक्त का रंग लाल क्यों होता है, यानी मानव जो रक्त होता है उसको लाल रंग क्यों होता है। तो होता इसलिए है कि लाल रंग जो होता है वो हमारा हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण जो आपका रक्त होगा वो लाल होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण आपका जो रंग होगा रक्त का वो लाल दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में से सबसे बेस्ट मानव अंग कौन सा है, यानी कि इसमें नाक, दिल, गुर्दा, जिगर दिया है। तो सबसे जो हमारा बेस्ट होता है यानी काम करता है वो हमारा दिल करता है, यानी कि हार्ट। देखो जिस दिन आपका हार्ट काम करना बंद कर दिया उस दिन आप काम करना बंद कर देंगे, आप परलोकवासी हो जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा जो आपका अंग व्यस्त रहता है वो दिल करता है, यानी कि दिन रात पंप करता रहता है, कभी भी बंद नहीं होता। जिस दिन बंद हो जाएगा आप बंद हो जाएंगे, आप यहाँ से चले जाएंगे, विदा हो जाएंगे। ठीक है, जल्दी हो जाएगी आपकी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से वह विकार कौन सा है जिसमें अस्थिपुंज बोन मास में कमी आती है और भूरे भूरेपन फ्रेगलिटी में वृद्धि होती है। तो वो हमारा जो होता है वो हमारा होता है ऑस्टियोपोरोसिस। देखो ऑस्टियोपोरोसिस होता क्या है, इसमें जो आपकी हड्डियाँ होती हैं वो भंगुर हो जाती हैं कि टूटने के नज़दीक होती है। अगर आपको कोई पकड़ के अमेठ देगा तो टूट जाएगी हड्डी। तो इससे ऑस्टियोपोरोसिस होता है कि जो आपकी हड्डियाँ होती हैं वो खोखली हो जाती हैं, भंगुर हो जाती हैं। इस बीमारी को हम ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा है मानव के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में सम्मिलित हैं। क्या सम्मिलित है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु जो होती है हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में सम्मिलित होती है। कि स्पाइनल जो कॉर्ड होती है, ये आपकी मेरुरज्जु होती है, ये आपके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में शामिल होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है। मलेरिया मैंने बता दिया, कई बार बता चुका हूँ। मलेरिया जो मच्छर होता है प्लाज्मोडियम परजीवी के काटने से होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा शरीर का कौन सा भाग या अंग ट्रेकोमा रोग से प्रभावित होता है। जो ट्रेकोमा बीमारी होती है ये आपके आंखों को प्रभावित करती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ट्रेकोमा जो बीमारी होती है आपको आंखों को प्रभावित करती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा कैंसर और ट्यूमर के अध्ययन को क्या कहते हैं। मैंने आज कल वीडियो एक अपलोड की थी, वहाँ पर तमाम सारे अध्ययन के बारे में चर्चा की थी कि हमारा ऐसे अंकोलॉजी होता है कैंसर के लिए, माइकोलॉजी होता है कवक के अध्ययन को बोलते हैं। तो वैसे ही अगर कैंसर ट्यूमर होता है तो उसके अध्ययन को हम अंकोलॉजी बोलते हैं या अर्बुद विज्ञान बोलते हैं। बहुत से लोग अर्बुद विज्ञान पहली बार नाम सुनेंगे, तो आप हिंदी में जान लीजिए अंकोलॉजी का जो अर्थ होता है हमारा अर्बुद विज्ञान होता है। क्या होता है, अर्बुद विज्ञान होता है, उसे हम अंकोलॉजी इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में अर्बुद विज्ञान की संज्ञा देते हैं। तो कहीं मान लो आपको अंकोलॉजी देखने को ना मिले हिंदी में, तो आप इंग्लिश में अंकोलॉजी देखने को ना मिले तो आप हिंदी में जान जाइएगा, उसका नाम होता है अर्बुद विज्ञान। क्या होता है, अर्बुद विज्ञान। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्रोमोसोम कहाँ पाए जाते हैं। जो क्रोमोसोम होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, वो आपके न्यूक्लियस में मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मलेरिया फैलाने वाले परजीवी का वाहन करने वाला होता है। कौन होता है, मादा एनफ्लूएंजा मच्छर जो होता है ये आपके मलेरिया का वाहक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आप याद रखिएगा मादा होता है महिला होती है जो खून चूसती है, जैसी बीबी होती है खून चूसती है वो फीमेल होती है, इसीलिए मादा एनफ्लूएंजा मच्छर काटने से होता है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है बर्ड फ्लू बीमारी जो प्रभावित करती है और फैलती है, किस कारण फैलती है। जो मुर्गी होती है, मुर्गी
जैसे बर्ड देखो, मवेशी यहाँ पे होगा नहीं, रेशम कीड़े होगा नहीं, झींगा होगा नहीं। बर्ड की बात करिए अगर नहीं, पक्षी, पक्षी मतलब मुर्गी, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा अबिंदुकता। जिन लोगों को PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। आप PDF को डाउनलोड करके प्रिंट आउट करवा सकते हैं। ठीक है, जिन लोगों को PDF चाहिए उनके लिए बात कह रहे हैं। नेक्स्ट हमारा है अबिंदुकता मनुष्य के डाट डाट की खराबी है। जो अबिंदुकता होती है उससे आँखों में, जैसे मोतियाबिंद होता है वैसे ही हमारा अबिंदुकता होती है, तो हमारी आँखों को खराब कर देती है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, छोटा सा वीडियो था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम आज जो क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, शुक्रिया, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।